हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज द रिवर्स सैचुरेशन ऑफ पीएन डायोड। तो जो रिवर्स सैचुरेशन होता है पीएन डायोड में, वो इनमें से किस पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास चार ऑप्शंस है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो रिवर्स सैचुरेशन होता है क्या होता है वो। तो अगर ये कोई हमारा डायोड है और ये हमारा पी साइड है और ये हमारा उसका एन साइड है, तो जो पी साइड है उसमें मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर होल्स होंगे, तो ये क्या है, होल्स। और जो एन साइड है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो रिवर्स सैचुरेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में होता है, जब हम डायोड को रिवर्स बायस करते हैं। यानी कि जो पी साइड है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं कोई पोटेंशियल के, और जो एन साइड है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो थोड़े बहुत इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं नेगेटिव, और एन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं बहुत ही कम नंबर के, तो वो क्या करते हैं, वो पी साइड से एन साइड में ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और ये जो होल्स हैं वो एन साइड से पी साइड में फ्लो करते हैं। तो इससे क्या होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट यहाँ पे पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ नोट करनी होगी, जो ये रिवर्स हमारा सैचुरेशन करंट होता है वो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है किसके हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से। क्यों, क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये जो सिलिकॉन या फिर जर्मानियम इसमें होते हैं प्रेजेंट, उसके जो एटॉम्स और उनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो वैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है। तो वो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करने पर हमारा क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोड्यूस्ड। तो इससे क्या होगा, जो सैचुरेशन, रिवर्स सैचुरेशन पीएन जंक्शन डायोड का जो करंट है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो और यहाँ पे क्या है, ये जो डोपिंग कंसंट्रेशन है उस पे भी हमारा रिवर्स सैचुरेशन डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है कि जो मटेरियल हमारे हेविली डोप्ड होंगे, तो हेविली डोप्ड मटेरियल में जो रिकॉम्बिनेशन रेट है वो ज़्यादा होता है, रिकॉम्बिनेशन रेट। क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन रेट ग्रेटर है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन लेंथ विल बी स्मॉलर। तो क्योंकि यहाँ पे जो डोपिंग है मटेरियल का और डिफ्यूजन लेंथ दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट होगा वो हमारा जितना डिफ्यूजन लेंथ होगा उस पे भी डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर डिफ्यूजन लेंथ हमारा स्मॉल हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, जो रिवर्स बायसिंग में जो हमारा सैचुरेशन करंट है वो भी कम होगा। तो जो लाइटली यहाँ पे डोपिंग मटेरियल होगा उसका डिफ्यूजन लेंथ ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट वो भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट है इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है, डिपेंड्स ऑन डोपिंग कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन लेंथ एंड डिवाइस टेम्परेचर, ये तीनों इसका सही उत्तर होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।